तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात हैं। पाकिस्तान की सेना पिछले कुछ दिनों से तालिबान के लड़ाकों को लगातार निशाना बना रही है और अब तालिबान ने पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया है। इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने करीब 1500 लड़ाकों को खैबर पख्तूनख्वा सटे पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करने की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ता ये गाड़ियों का काफिला और उस पर तालिबानी झंडा ये बताने के लिए काफी है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। शहबाज सरकार की नींव हिलने वाली है। एक तो नहीं बल्कि पूरे 15,000 लड़ाकों ने बॉर्डर की तरफ कूच कर दिया है। मकसद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना। मंगलवार को अफगानिस्तान के पूर्वी पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 46 लोगों की मौत हुई थी। पाक की इसी नापाक हरकत से अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार बौखला गई। तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अब उसने शहबाज के मुल्क से बदला लेने की ठान ली है। अफगानिस्तानी तालिबान ने आर पार कमन बनाते हुए अपने 15,000 लड़ाकों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं और कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। वैसे अफगान तालिबान के साथ युद्ध की पटकथा खुद पाकिस्तान ने की लिखी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की गई अपनी एयर स्ट्राइक को टीटीपी आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करार दिया, लेकिन अफगान सरकार ने इसे कायराना हरकत बताया और अफगानी नागरिकों को जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगाया। अब ऐसे में अफगानिस्तान सरकार ने बदला लेने का ऐलान करते हुए बॉर्डर पर हलचल बढ़ा दी है। टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अफगान तालिबान से जंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी तैयार है? क्या पाकिस्तान में वो ताकत अफगान तालिबान के लड़ाकों से युद्ध कर सके? खुद कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पास क्या जंग के लिए पैसे हैं? क्या पाकिस्तान एक और जंग झेलने के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत बद से बदतर है। पाकिस्तान अपना खर्च विदेशों के रहम करम पर चला रहा है। ऐसे में शहबाज सरकार क्या जंग का खर्च उठाने की हिम्मत करेगी? एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली है, तो दूसरी तरफ टीटीपी ने भी पाक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। टीटीपी कमांडर ने वीडियो जारी कर कहा, टीटीपी पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन अपने के मुल्क के खिलाफ अफगान तालिबान के साथ मिले हैं। इसलिए पाकिस्तानी सेना टीटीपी को जड़ से खत्म करने पर आमादा है। लेकिन अब ये पाकिस्तान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि तालिबान ने अब पाकिस्तान को कुचलने का मन बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की करेंगे। संभल में प्रशासन की ओर से जो बावड़ी खोज निकाली गई है उस पर मालिकाना अधिकार आपको बता दें राजा चंद्रविजय का है। उनसे रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनिए। रिपब्लिक भारत की टीम आज एक ऐसे शख्स के पास आ चुकी है जिनका वाकई में मालिकाना हक उस बावड़ी पर है। यही नहीं, उस बावड़ी के अलावा बात अगर हम करें बिजनौर की, बदायूं की, चाहे बात करें मुरादाबाद की या फिर संभल की, इन तमाम इलाकों में कई ऐसी जमीनें, कई ऐसी पुलें, कई ऐसी सड़कें जिन राजाओं ने बनवाई है, आज हम उन्हीं के पास आ खड़े। पहले आपको ये किला दिखा दूं। देखिए, इस किले का निर्माण जिन राज परिवारों की तरफ से किया जा रहा है, आज वही राजा हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे हैं और जानेंगे वो सब कुछ कि आखिर चंद्रविजय जी कहते क्या हैं। राजा चंद्रविजय जी हमारे साथ हैं
जिनका मालिकाना हक बावड़ी पर है। उसके साथ ही साथ कई ऐसी ज़मीनें इससे सहसपुर इलाके में, मुरादाबाद में, जिससे कई लोगों का रोजगार आज चलता है और कई लोगों का घर परिवार भी उसी से चलता है। बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में आपका सर। धन्यवाद आपका। चंद्र विजय जी, पहला सवाल ये, क्योंकि पूरे देश भर में बावड़ी को देखिए लेकर चर्चाएं हैं, बावड़ी का मालिकाना हक किस पर है, लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका इस पर? हमारे परिवार की बनाई हुई है, हमारे परिवार की मिल्कियत है, हमारे परिवार की संपत्ति है, बिल्कुल स्पष्ट है जी। अब मांगने को या कहने को या हक जताने को कोई भी करे, उसके पास मेरे पास कोई इलाज नहीं है जी। हमारे पुरखों की बनाई हुई है। कई लोगों ने आके, जैसे शिप्रा जी जैसे कई महिलाओं ने दावा किया कि नहीं, इस पर हमारा हक है, हम कोई लोग दान में देकर चले गए, इसकी देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से परिचित नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कौन है जी। तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। मगर उधर तो पत्थर भी हमारे पुरखों का लगा हुआ है। पुराने भूले का अगर देखे जाएं, जांचे जाएं, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी है। तो रिपब्लिक भारत के कैमरे पे देखिए ये एक्सपोज हो गया कि वाकई में बावड़ी है किसकी, क्योंकि कई लोगों ने आकर बावड़ी स्थल पर दावा तो कर दिया कि बावड़ी हमको देकर यहाँ के राजवंश चले गए, लेकिन राजा चंद्रविजय जी हमारे सामने हैं, साक्षात खड़े हैं और इन्हीं की बावड़ी की ज़मीन है। इसको लेकर अब देखिए कहीं से भी दो मत अब नहीं है, पूरे देश भर के अंदर अब होना चाहिए। लेकिन चंद्रविजय जी, कई सारी और ज़मीनें आपकी, कई प्रॉपर्टी आपकी। जब मैं बाहर बोर्ड पढ़ा इस किले के बाहर, लोगों से भी बातचीत किया, लोगों के साथ बड़ा नेक काम आप लोगों ने किया, बहुत दरियादिली दिखाई, इस बारे में भी जानना चाहूँगा। नहीं, दरियादिली तो नहीं, हम सब एक हैं, हमारे लोग एक हैं, पुश्तैनी हम लोगों के संबंध, नाते, रिश्ते हैं यहाँ के इलाके से। चंदौसी से भी 2 बार हमारी माता जी विधायिका रह चुकी हैं। चंदौसी से अपार प्रेम मिला है वहाँ के लोगों से, और ये भाई साहब ने ये बावली को उखड़वाया है प्रशासन से कह सुनकर। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि बावड़ी को उद्धार इसका हो, पुरातत्व विभाग को ये मिले और चंदौसी के लिए ये एक आकर्षित स्थान बने, एक पर्यटक स्थल बने। तो चंद्रविजय जी ने वंदे मातरम जी का भी जिक्र किया, जिन्होंने याचिका दायर की थी बावड़ी की खुदाई को लेकर। लेकिन बावड़ी की खुदाई जो हो रही है, अब आगे उसको लेकर क्या किया जाए? क्या आपको इसको लेकर कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, देखिए, हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है जी। और मेरी समझ से हम दोनों यही चाहेंगे कि ये चंदौसी वासियों को एक अच्छा स्थान, पर्यटक स्थल मिले जी। और उसके लिए हम प्रशासन से कहेंगे कि भाई ऐसा आप काम करिए कि जिससे एक चंदौसी के लिए एक आकर्षित स्थान उपलब्ध हो जाए। लगभग 2000 से के आसपास स्क्वायर फीट वो एरिया होगा जहां पर हम बावड़ी देख पा रहे हैं। क्या अभी बावड़ी और भी ज़्यादा दायरे को कवर करेगी? आसपास की घरें और सड़कें भी उसकी जद में आ सकती हैं अगर पूरी तरह से खुदाई हो तो? इसको लेकर सफाई में जानना चाहूँगा। ऐसा सुना है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कितने वर्ग मीटर या कितने वर्ग गज में ये फैली हुई थी। मगर अगर खुदाई होती है और पुरानी इमारतें निकलती हैं तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि भाई पूरा उखड़वाइए, अवैध कब्जा हटवाइए और अपने हिरासत में लीजिए और चंदौसी के लिए कुछ यहाँ बनाइए। भूमाफियाओं ने कहा जाता है कि उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, धीरे धीरे ज़मीनों को बेचते चले गए, बावड़ी वाले केवल कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया। वो भूमाफिया आखिर कैसे कब्जा कर लिए? कुछ इसके पीछे रहस्य तो होगा, कोई राज होगा इसके पीछे। साहब, इसके बारे में हमें नहीं मालूम क्योंकि हमारे यहाँ ये होता था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स लगती थी जब नाबालिग होता था राजा, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स पीरियड में मैनेजर्स होते थे सरकार